गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। मथुरा और वृंदावन की नगर पालिकाओं को मिलाकर अब मथुरा नगर निगम बना दिया गया है। नियो न्यूज द्वारा शहर के हालात जानने के लिए एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है, जिसे गई पालिका आया निगम नाम दिया गया है। अपने इस अभियान के तहत नियो न्यूज टीम मथुरा और वृंदावन के पुराने वार्डों में जाकर वहां की जनता से सीधे बातचीत करके उन क्षेत्रों की हकीकत को जानने का प्रयास कर रही है। और साथ ही नियो न्यूज ने इस कार्यक्रम के साथ अपनी सेल्फी स्कीम भी अनाउंस की है, जिसमें फर्स्ट प्राइज डस्टन रेडिको कार, सेकंड प्राइज बाइक या स्कूटी और थर्ड प्राइज के रूप में लैपटॉप दिया जाएगा। अपनी इस स्कीम और सभी कार्यक्रमों के प्रमोशन के लिए नियो न्यूज टीम गिरिराज महाराज लॉ कॉलेज पहुंची। नियो नेटवर्क की मेंबर ऑफ मैनेजमेंट रीना गुप्ता, न्यूज एडमिन शीतल, पीसीआर हेड प्रमोद कुमार, न्यूज एंकर प्रतिमा सिंह, गुंजन दीक्षित, अनूप शर्मा और इवेंट कोऑर्डिनेटर संदीप सिंह ने गिरिराज महाराज कॉलेज पहुंचकर अपनी मुहिम को आगे बढ़ाया। इसमें देश की प्रख्यात ओडिसी नृत्यांगना कुंजलता मिश्रा भी नियो टीम के साथ थीं। गिरिराज महाराज लॉ कॉलेज पहुंचने पर टीम के सदस्यों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। इस दौरान गिरिराज महाराज ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट आशुतोष शुक्ला भी मौजूद थे। अपनी प्रमोशनल एक्टिविटी में मेंबर ऑफ मैनेजमेंट रीना गुप्ता, न्यूज एडमिन शीतल और न्यूज एंकर प्रतिमा सिंह व गुंजन दीक्षित और क्लासिकल डांसर कुंजलता मिश्रा ने नियो के कार्यक्रम गई पालिका आया निगम की जानकारी दी और साथ ही सेल्फी स्कीम का प्रमोशन भी किया। और इसके साथ ही सभी से सप्ताह में एक दिन यानी रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सफाई अभियान चलाने की अपनी मुहिम से जुड़ने की अपील की। अपने दर्शकों को, जो लकी विनर्स होने वाले हैं, जो भाग्यशाली हैं, उनको कुछ देना चाहता है। हमने अपनी एक सेल्फी स्कीम निकाली है। जो गई पालिका आया निगम प्रोग्राम है हमारा, उस प्रोग्राम के वेन्यू पे एक सेल्फी स्टैंड होता है। हम जैसे यहाँ पर आए हैं तो माइट भी यहाँ भी शायद हमारा सेल्फी स्टैंड पहुंचा होगा। शहर के अलग अलग हिस्सों में जो प्रमुख हिस्से हैं, कोई आपके नजदीक होता होगा, कोई उनके नजदीक, बहुत सारे हिस्से जैसे होली गेट है, जन्मभूमि है, हाईवे प्लाजा है, बिग बाजार है, ऐसे अलग अलग हिस्सों में हमने अपना खुद का डिजाइन किया हुआ सेल्फी स्टैंड रखा है। आपको उसके सामने कुछ नहीं करना, आपको उसके सामने खड़े होकर एक सेल्फी लेनी है, संग में एक स्लोगन लिखना है और हमारा फेसबुक पर एक ऑफिशियल पेज है, नियो न्यूज हर पल की खबर। इसे आप लोग प्लीज चाहे तो नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। बस नियो न्यूज तो हम सभी को पता ही है, सब पे लिखा है, उसके साथ आपको लिखना है हर पल की खबर। तो ये सर्च करते ही आपको मिल जाएगा, नियो न्यूज हर पल की खबर। तो आप या तो हमारे इस फेसबुक पेज पर डायरेक्ट अपलोड कर दीजिए अपनी सेल्फी उस स्लोगन के साथ। स्लोगन हमारे इस चैनल और हमारे इस कार्यक्रम पर आधारित होना चाहिए, या आपके शहर के डेवलपमेंट के लिए आपकी सोच दिखाने वाला होना चाहिए, वन लाइनर जैसा। और अगर अपलोड कर दीजिए, या हमें ये नियो न्यूज हर पल की खबर जो हमारा अपना नियो का फेसबुक पेज है उसको टैग कर दीजिए। इसके बाद जिसके एटलीस्ट कम से कम 500 शेयर, 500 शेयर्स और 2500 लाइक यानी 2500 लाइक जिसके होंगे, तो वो इस स्कीम के पात्र हो जाएंगे। तब आप उस एलिजिबिलिटी जोन में शामिल होंगे, इस स्कीम के जोन में शामिल हो जाएंगे। और फिर जिसके सबसे ज्यादा शेयर और 500 कम से कम शेयर, 2500 कम से कम लाइक, इसके बाद जिसके सबसे ज्यादा शेयर और लाइक है, उसमें से वो फेसबुक पे हमें नंबर्स मिल जाएंगे। तो जो पहले स्थान पे होंगे भाग्यशाली विजेता, उनको मिलेगी डस्टन की रेडिगो कार, और सेकंड प्लेस में जो होंगे उनको मिलेगी बहुत अच्छी बाइक या स्कूटी, और थर्ड प्लेस में मिलेगा लैपटॉप। पहले तो मैं इस कॉलेज प्रशासन को, आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने हमारे इस कार्यक्रम में अपना पूरे से पूरा सहयोग प्रदान किया। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहूँगी श्रीमती कुंजलता मिश्रा जी का, जो सिर्फ इस अभियान के लिए वृंदावन से यहाँ आई हैं, मथुरा को स्वच्छ बनाना है। सिर्फ इस अभियान में विशेष तौर से वो वृंदावन से आई हैं। तो प्लीज वेलकम श्रीमती कुंजलता मिश्रा जी। नियो न्यूज पे एक प्रोग्राम आ रहा है, गई पालिका आया निगम। निगम मतलब मोर डेवलपमेंट, मथुरा में विकास ज्यादा होना चाहिए।
एक शहर के विकास से आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका शहर कैसा हो? प्लीज साफ और स्वच्छ, मथुरा शुड बी हेल्दी। ये सब बातें तो जो नगर पालिका है या नगर निगम है, जो सांसद हैं, विधायक हैं, ये सब ड्यूटी उनकी है कि मथुरा को कैसे मैनेज करना है, कहाँ क्या काम कराना है, ये तो वो काम करा देंगे। लेकिन आप लोगों को क्या करना है? उस चीज को मेंटेन करके चलना है। जैसे आपको अपने घर की सफाई करनी है तो सबसे पहले आप किसी कमरे के किसी कोने से स्टार्ट करोगे और उसे धीरे 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 करके आप घर को साफ कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको ब्रजभूमि को स्वच्छ बनाना है, आप ब्रजभूमि में रहते हैं, यहाँ बहुत से फॉरेन कंट्रीज से लोग आते हैं कि ये धार्मिक प्लेस है, यहाँ इतने सारे मंदिर हैं, एक धार्मिक भावना के साथ आते हैं और यहाँ आके देखते हैं इतनी गंदगी है, इतना स्मेल आ रही है, जगह जगह पानी रुका हुआ है, नालियों की स्मेल आ रही है, तो ये बैड इंप्रेशन पड़ता है। बाहर जाके कहेंगे कि भाई हम मथुरा में गए थे, वैसे तो बहुत धार्मिक नगरी है, लेकिन इतनी गंदगी है कि नाक पे हैंकी लेके जाना पड़ता है और लेकिन बैड इंप्रेशन है। तो आपको करना क्या है? घर में सफाई करनी है, अपने घर के आसपास सफाई करनी है। आप सभी लोग इसमें अगर शामिल होंगे तो ये धीरे 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 हमारा जो ये पूरा मथुरा शहर है ये स्वच्छ हो जाएगा। तो धीरे 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 करके पूरा मथुरा एक स्वच्छ मथुरा हो जाएगा। मथुरा क्या पूरी ब्रजभूमि ही स्वच्छ हो जाएगी। जैसा कि अनूप सर ने आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने एक कॉन्टेस्ट रखा है, सेल्फी कॉन्टेस्ट। उसमें आप लोगों को सिर्फ कुछ नहीं करना, एक सेल्फी लेके उसे फेसबुक पेज पर अपलोड करनी है। आप चाहें तो उसको अपने फेसबुक पेज पर भी अपलोड कर सकते हैं और हमारा फेसबुक पेज जो कि न्यूज़ हर पल की खबर के नाम से है, आप उसे सर्च करिए, उसको टैग करके भी आप उसे अपलोड कर सकते हैं या उस पर अपलोड कीजिए। और आपको एक स्लोगन भी देना है उसके साथ में, जो या तो इस प्रोग्राम गई पालिका आया निगम से रिलेटेड होगा या फिर आप उसमें सफाई से रिलेटेड या अपने शहर से रिलेटेड कोई भी स्लोगन लिखकर उसे उस पर अपलोड कीजिए। और जिसकी सेल्फी पर सबसे ज़्यादा शेयर्स और लाइक्स होंगे वो हमारे इस कॉन्टेस्ट का हिस्सा बन पाएगा। और एक व्हाट्सएप नंबर भी है जिस पर आप लोगों में से हो सकता है कि लोगों का फेसबुक अकाउंट ना हो, ना यूज़ करते हो, तो वो व्हाट्सएप नंबर हमारा बाहर सेल्फी स्टैंड लगा है, वहाँ से आप लोग नोट कर सकते हैं। और अभी मैं आपको यहाँ पर बता भी दूँगी, आप उस पर हमें अपनी सेल्फी एक स्लोगन के साथ में सेंड कीजिए, हम लोग उसे अपने पेज पर अपलोड करेंगे। इसे सुना और समझा। अनूप जी ने जैसा कि आपको बताया कि नगर पालिका और नगर निगम में क्या डिफरेंस रहा, पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझाई कि इसके हम डेवलपमेंट के लिए नगर निगम बना है और अच्छे से अच्छा हम इस मथुरा को बनाए, साफ स्वच्छ रखें। लीना जी ने बताया आपको कि किस तरह से हमें सफाई रखनी चाहिए, अपने आसपास के वातावरण को अच्छा रखें, जिससे बाहर से जो टूरिस्ट आता है वो भी कह के जाए कि वास्तव में मथुरा में जाने के बाद हमें भगवान की भक्ति तो महसूस होती ही है, साथ में साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। इससे हमारे मथुरा का नाम तो रोशन होगा ही, साथ ही लोग भी और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट हमारे मथुरा में आएंगे। अब बात करते हैं सेल्फी की। मैं बस आप सबसे यही अपील करूंगी कि आप अच्छी से अच्छी सेल्फी लीजिए, जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर हो। मैं बस यही कहूंगी, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबके साथ। कुछ युवाओं के सामने कुछ अपने दुख थे जो है मैं आपको शेयर कर रही हूँ। इन्होंने जो मेरे को इनवाइट किया है, मैं उनके परिवार की हूँ, वो मानती हूँ, लेकिन उनकी जो न्यूज़ चैनल शुरू हुआ है शायद मेरे शादी के 3 दिन के बाद ये न्यूज़ चैनल शुरू हुआ। ये एक सीक्रेट बात है आपसे शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बढ़िया। और मेरा वृंदावन में कहीं कोने कोने में परफॉर्मेंस है, वहाँ पे न्यूज़ चैनल न्यू परिवार हमारे साथ है और हमको शायद जानते हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से। और आज ये जो गई पालिका और आयन नगर निगम, शायद इन्होंने सरकार तो ये बना लिए, हमारे दिमाग में ही कब से बनी है कि जब हम लोग 2003 में हम लोग यहाँ आए, पर हमारे इंटरनेट स्कूल तो बहुत 22 साल हो गया है। 3 साल में एक बहुत बड़ी मतलब बहुत दुख है मेरे दिल में। जब 99 में भी परफॉर्मेंस देने आई थी राधा रमन मंदिर में, सब हम लोग शायद मथुरा से ही, टांगे से ही आए थे। हम शायद याद होगा, टांगे से हम आए थे, तब इतने ऑटो या टमटम व्यवस्था नहीं थी और बहुत मस्ती हो गई। और हम तो भुवनेश्वर में रहने वाले थे और वहीं पे सारे कोर्स हुआ है मेरा और हाई सिटी में अंदर। तो ये जब 99 में हम यहाँ आए थे तो मेरे को वृंदावन रियल रिलीजियस सिटी लगा था। जो हमने बांके बिहारी से और राधा रमन से मैंने विनती की थी, भगवान अगर मेरे को देना है मेरा हाई सिटी मत देना, अगर मेरे लाइफ बनाना है तो मेरे वृंदावन जैसे लाइफ बनाना है। लेकिन 4 साल के बाद जब मैं यहाँ ट्रांसफर हुई हूँ, तब तक मैं वृंदावन से दूर थी
और जब ट्रांसफर में यहाँ हुए कि नहीं मेरे को एक भक्ति भाव से मेरा ओडिसी को जोड़ना है, ओडिसी नृत्य जो क्लासिकल नृत्य को उसको जोड़ना है। और वो कहाँ पे हैं, जैसे तानसेन जी, जितने बड़े बड़े सिंगर्स हैं, जितने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो यहीं पे सिद्ध हुए हैं। तो जिसके मेरा दिल है कि मैं वहाँ पे सिद्ध करना है, अपने साधना को सिद्ध करना है। लेकिन 4 साल के बाद में जब आई, 4 दिन के बाद मैं घर के बाहर गई, तब मेरे को रो रो के शायद अपनी वजन मेरा शायद 3 साल में 22 किलो वजन मैंने कम की हूँ। उसमें से मेरे को एक भी मंच का परफॉर्मेंस नहीं मिला कि इतना दुबले हो तो मॉडलिंग करो बॉम्बे में जाके, क्लासिकल डांस में नहीं है तो फिर मैं करूँ क्या। और गेट खोल के ही जैसे कि नालियों की बदबू कहते ना, ये कि हाँ नालियों की बदबू है, सचमुच नालियों की बदबू से महसूस की ये मेरे को नाली की बदबू शायद सहन नहीं होता है, अभी भी सहन नहीं होता है कि नाली की बदबू हो तो मैं टॉप फ्लोर में चली जाती हूँ। कब, जब बारिश शुरू हो जाती है, वृंदावन के अंदर यहाँ तक पानी हो जाते हैं। मैंने कहा शायद 3 दिन, कुछ दिनों तक कहाँ पे है, 3 दिन कहीं गायब है। तो फिर और उसके बाद क्या शुरू होता है, पानी की खत्म होने के बाद सुअर की जो चिलचिले आवाज, मैंने कहा ये भी और भयंकर है कि सुअर उसको कितना घिनौना है, कहते हैं ना कि जो ग्रीड जुगुप्सा है सो हमारे फेस में वो शुरू हो जाता है। तो फिर मैं क्या करती, तो मैं ऊपर ही रहती, बोले भैया मेरे को नहीं रहना है, मेरे को बहुत मुश्किल पड़ रहा है कि कैसे रहूँ, यार से मेरे को कृपा कर दो। लेकिन कुछ साधु के संस्पर्श में गई, अगर तुमको यहाँ पे रहना है तो इसको गुजर के जाना है, ठीक है, इसको क्रॉस करके भक्ति तक पहुँच सकते हो। मैंने कहा मैं इसको ना क्रॉस करूँ भक्ति भले ही ना मिले बट इसको ही मेरे को क्लियर करना है। कैसे क्लियर करना है, तो हमने क्या किया, तो अपने भाइयों के माध्यम से, अपने भाई तो जिसके लिए मेरे पास तभी पैसा नहीं था कि 1000 अपने भाई को दे सकूं, लेकिन उसमें से मैं 300 रुपया अपने ही तनख्वाह से, उनकी तनख्वाह से बढ़ा के अपने घर के आंगन को ही साफ करती हूँ, अभी भी करती हूँ। वो थोड़ा 300 से 500 हो गया है। ये मेरा ये, क्योंकि मैं पूरा चेंज नहीं कर सकती हूँ, अपने घर के अलावा आंगन को तो हम कर सकते हैं। दूसरी बात है तो कुछ कहासुनी तो हो जाते, परिवार के अंदर कोई नया स्टेप लो, बहुत सारी कहासुनी हो जाती है। और क्या करते, नाक में वो जो मतलब कपड़े पहन के वो मास्क, सो उसको पहन के जाते हैं। मैंने क्या हमारे वृंदावन क्या इतना खराब है, इतना गंदा है कि इन लोगों को ये पहनना पड़ता है। और वो जो शूज जो पॉलीथीन निकालेंगे वो कहाँ फेंकेंगे बेचारे, वो तो अपना वहाँ पे है, अगर अपना डोमेस्टिक डॉग को अगर बाहर निकालते हैं, उनकी जो टॉयलेट वो अपने खुद को उठा के वो अपनी डस्टबिन में डालते, वो रोड में नहीं डालते। लेकिन वो समस्या हमारे भारत में ही नहीं है। पर भारत या कोई भी नेता आए या गए, कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा अलर्ट हो जाए अपने घर, जैसे अनुज जी ने बताया, अपने घर, अपने आंगन, अपने आसपास में अगर हम लोग जागरूक हो जाए सफाई करने के लिए, तो हमारा भारत स्वच्छ भारत और सबसे बढ़िया एक धार्मिक भारत को हम लोग एक अच्छे सफेद चादर में उड़ा सकते हैं। ये हमारा साथ धर्म के साथ साथ कर्म बन जाए तो हमारे लिए बहुत बड़ी एक अवार्ड अचीव, जो भी कहे, इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं है। इस इवेंट को रोचक बनाया गुंजन दीक्षित की सुरीली आवाज ने। गुंजन ने स्टूडेंट्स की डिमांड पर उनको गाना सुनाया। इसमें कॉलेज के स्टूडेंट्स भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी गाना गाया और अपने एक्ट से सभी को गुदगुदाया। दिल के चैन, ओ मेरे 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 दिल के चैन, ओ
चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए, ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। आपका नगमा, आपका प्यार, दिल का तराना और नहीं, इन झुकती पलकों के सिवा दिल का ठिकाना और नहीं। मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना यूं आहें भरा कीजिए। गिरिराज महाराज ग्रुप के चेयरमैन आशुतोष शुक्ला ने नियो के प्रयास की सराहना की और विश्वास दिलाया कि सभी स्टूडेंट्स व स्टाफ नियो की मुहिम से जुड़ेगा। जैसा अभी सभी लोगों ने, जो हमारे अतिथिगणों ने आपके सामने बात रखी, बेसिक जो प्रोग्राम है आया पालिका गई पालिका आया निगम, मुख्य कंसेप्ट इसका इस बात का है कि चाहे पालिका चली जाए, चाहे निगम आ जाए और चाहे निगम के ऊपर भी कुछ और आ जाए, यदि बेसिक रूप से हम सफाई नहीं करेंगे, स्वच्छता नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं आएगा, गंदगी आएगी और कुछ नहीं आएगा। तो आज इस प्रोग्राम का जो करने का उद्देश्य और आप लोगों को अपने परिवार का नियो परिवार से जोड़ने की मुहिम का उद्देश्य है, वो ये है कि हम सब लोग, जैसा अनुज जी कह रहे हैं, इस बात का संकल्प लें कि ना केवल अपना घर तो सभी लोग साफ करते ही हैं। जैसे मैडम पूछ रही थी आप लोग साफ करते, तो आपने कहा हम करते हैं, हम तो रोज करते हैं। मैडम का कहने का मतलब आपके आसपास का घर का नहीं था, वो आप लोग समझे शायद मैडम करिए आप घर में अपने घर को सिर्फ एक ही बार साफ करें, ऐसा नहीं है, घर तो रोज साफ करें, लेकिन साथ ही साथ जो आपके आसपास का इलाका है, जहां से भी आप निकलते हो, जो भी आपके रोजमर्रा एवरीडे की लाइफ में आप देखते हो, आपका कॉलेज हो, आपकी क्लास हो, आपकी सीट्स हो, आपका जो आने का रास्ता हो, उसको जरूर गौर करें और सफाई रखें। सफाई का पर्पस, सफाई का उद्देश्य ये है कि जहां आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आप हाईवे पे ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आप रास्ते में कुछ खा रहे हैं, तो उसको हाईवे पे थ्रो नहीं करें। इसके बाद गिरिराज महाराज कॉलेज के स्टूडेंट्स ने बड़े उत्साह के साथ सेल्फीज ली। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नगर की दशा और दिशा को जानने के लिए, और तब जबकि नगर पालिका से अब मथुरा नगर निगम हो गया है, तो इस दशा और दिशा को कैसे बदला जाए, इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हम लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं और इसी का एक रूप बनकर के सामने आया है हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। अपने उसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो सेल्फी स्कीम है हमारी, जिसमें फर्स्ट प्लेस पर आने वाले को डस्टन कार मिल सकती है, सेकंड प्लेस पे बाइक या स्कूटी और थर्ड प्लेस पे मिल सकती है भाग्यशाली विजेता को लैपटॉप। तो उस स्कीम उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए एक इवेंट हमने यहाँ पर श्री गिरिराज महाराज कॉलेज में किया था और इसके साथ साथ जिस तरह से हमने आप सभी के साथ मिल करके अपने आप को आपके संग मिला करके एक कोशिश की है कि हम हमेशा दूसरों की तरफ ही न निहारें, कभी कभी अपनी तरफ से भी कुछ जरूर कर लें, तो उसी में जो हमने एक अपनी तरफ से अपील आपकी तरफ डाल चुके हैं, हम आपकी तरफ आगे बढ़ा चुके हैं अपनी अपील को कि हफ्ते में एक दिन यानी हर रविवार को, हफ्ते के हर एक दिन हर रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे सफाई अवश्य करें, स्वच्छता में सहयोग दें, खुद अपने आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ बनाएं, अपने शहर को, अपने इस देश को स्वच्छ बनाने में अपना योगदान दें। तो उस मुहिम को, उस ड्राइव को भी आगे बढ़ाने के लिए इस समय हम मौजूद हैं गिरिराज महाराज कॉलेज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ के
जो वाइस प्रेसिडेंट इस पूरी कमेटी के आशुतोष शुक्ला साहब हैं, इधर पाठक सर भी हैं, यहाँ की एक और स्टाफ मेंबर हैं, यहाँ ये छात्र छात्राएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। इन सभी ने अभी हमारे संग बहुत अच्छे से पूरी एक्टिविटी में भाग लिया था। अब हम इनसे बातचीत आगे बढ़ा लेते हैं। पाठक साहब, अगर मैं आपको कहूँ, आप हैं मथुरा के ही, किस तरह से देखते हैं? अब हम लोगों ने आप ही के बीच में खड़े होकर के ये सोच लिया कि हम वो वाला कार्यक्रम जो जाकर अलग अलग वार्ड, गलियों, मोहल्लों में बनाते हैं, हम सीधे यहीं पे बनाएं। आपको हम मौका देते हैं, आप जहाँ रहते हैं वहाँ की क्या समस्या पाते हैं और क्या सुधार चाहते हैं? देखिए, समस्या जो हमारे मथुरा की है और वृंदावन की जो भी समस्याएं हैं, वो ये समस्याएं हैं कि सबसे पहले हमें स्वच्छता करनी है मथुरा वृंदावन की, तो पहले अपने आप को स्वच्छ करना पड़ेगा। आपने तो सीधे सीधे हम जो मुहिम लेके चलना चाहते हैं उसको सीधे तौर पर अपना और आगे बढ़ा दिया है। और मैं ये चाहूँगा कि जब तक हम स्वच्छता अपने आप में स्वच्छ नहीं होंगे और अपने वातावरण को स्वच्छ बनाने के लिए हम इस प्रकार के संगोष्ठी और आयोजन नहीं करें, तब तक हमारी जो समाज की जनता है वो पूरी तरीके से जागरूक नहीं हो पाएगी। और मैं ये आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से ये चाहूँगा कि हमारे मथुरा वृंदावन की जो भी जनता है वो पूरी तरीके से जुड़े और जुड़ कर के इस प्रकार के वातावरण को प्रदर्शित करे कि हमारा मथुरा वृंदावन एक श्री कृष्ण का जन्म स्थान होने के नाते, और इस प्रकार से जिस कृष्ण की जो बाल लीलाएँ रही हैं उसी तरीके से हमारा वातावरण भी पूरी तरीके से स्वच्छ बने, और स्वच्छता के साथ साथ और हमारे समाज में भी इस प्रकार की सभ्यताएँ आएँ। शिक्षक हैं तो बिल्कुल उसी पोशीदगी से, शाइस्तगी से अपनी बात सामने रख दी है। हमारा वो, हमने एक अपील आपसे भी की है, आपके सारे स्टूडेंट से की है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको फॉलो करते होंगे क्योंकि आप शिक्षक हैं, तो आप हमारी उस अपील को और आगे बढ़ाना चाहेंगे। हर हफ्ते यानी सप्ताह में एक दिन, यानी रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक सफाई करें, घर मोहल्ले की, गली की, चौराहे की, पार्क की, जहाँ लगे कि कुछ कर सकते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से ही नहीं, बल्कि मैं एक कर्तव्यनिष्ठ होने के नाते और एक समाज के पर्पस से होते हुए, उद्देश्यों को देखते हुए, और मैं इस अभियान को, स्वच्छता के अभियान को पूर्ण तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। और मैं खुद इसमें इन्वॉल्व होकर के अपने समाज को भी स्वच्छता के लिए शिक्षित करूंगा, जिससे कि हमारा समाज पूरी तरीके से शिक्षित होकर के और स्वच्छता के अभियान को अपनाने का प्रयास करें। बहुत बहुत शुक्रिया पाठक सर। मैम, आप क्या किस तरह से देखती हैं? आज हम लोग आपके बीच में थे। पहले तो आप अगर जहाँ पे रहती हैं या जिस शहर को देखती हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी? हमारा जो एक सेल्फ़ी प्रमोशन के लिए हम लोग आए थे उसके बारे में क्या, और जो स्वच्छता के लिए एक दिन, सप्ताह में एक दिन अगर कम से कम उसको हम आगे समझें, रविवार को सुबह 6 से 8, उस पर क्या अपील? सर, स्वच्छता तो एक एक्चुअली आज के टाइम में एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बोल सकते हो, एक गहन समस्या बोल सकते हो। बिकॉज इसलिए नहीं क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके लिए हर कोई रिस्पॉन्सिबल है। एंड अगर हम सभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं तो मेरे ख्याल से आपने जो ये स्टेप बढ़ाया है इसको हम बहुत अच्छे से आगे तक ले जा सकते हैं। एंड सेकंड थिंग जो भी सर ने कहा कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें खुद स्वच्छ बनना पड़ेगा, तभी हम मथुरा को स्वच्छ बना सकते हैं। अभी एक अभियान निकला हुआ है, स्वच्छ भारत अभियान। हम पूरे भारत को स्वच्छ नहीं कर सकते क्योंकि ये कैपेसिटी नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी नहीं है हमारी, बट आपके स्टेप के बेस पर अगर हम चाहें तो हम मथुरा को स्वच्छ जरूर बना सकते हैं। अपने घर से शुरुआत करें, घर के ठीक बाहर से शुरुआत करें, गली के आगे निकल जाएं तो हमारा एक गली सुधरी, ऐसे करते करते सब गली सुधरे, भारत सुधर जाएगा। हाँ, यही पर्पस, शायद हमारा यही पर्पस है जिसे आपने पकड़ लिया है। हाँ जी, यही पर्पस है क्योंकि ये हमारे हाथ में 10 उंगलियां हैं। अगर 10 उंगलियों को मिलाकर काम किया जाएगा तभी हम कोई काम कर सकते हैं, अदरवाइज एक सिंगल फिंगर कभी भी कोई काम नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात है कि अगर इन 10 उंगलियों को मिला लीजिए तब जाके काम हो जाएगा। तो एक गली मैंने सुधारी, एक इनके हिस्से में जो आई उन्होंने सुधारी, इनके हिस्से में जो आया उन्होंने सुधारा। हर व्यक्ति गली ना सही, पहले अपने घर और घर के आसपास सुधारना शुरू कर दे तो अपने आप हो ही जाना है। तो ये बहुत अच्छी बात है। आप क्या नाम है आपका? और ओके संध्या, क्या किस तरह से देखती हैं और क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज गंदगी इतनी ज़्यादा फैल गई है कि चलना मुश्किल हो गया है। हमारे कॉलेज के बाहर ही समस्याएं आपने पूछी हैं तो मैं बता दूं, एक कुत्ता मर गया था, 2 दिन तक सड़ता रहा, वो हटा नहीं। बाहर रास्ते में हम लोग दुपट्टा बांध के निकले लेकिन किसी ने साफ़ नहीं किया। बस यही उम्मीद में रहे कि कोई साफ़ कर दे तो इस बदबू से बच जाएंगे हम, लेकिन किसी ने साफ़ नहीं किया। मैंने खुद ने साफ़ नहीं करने के लिए सोचा तो मैं भी इसके लिए जिम्मेदार हूँ, तो हर भारतीय जिम्मेदार है इस गंदगी के लिए। तो हम सबको सफाई करनी है और इसके लिए आपने एक संध्या पहले बताओ क्या पढ़ रही हो इस समय? सर मैं बीएड फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। बीएड शिक्षिका बनने की कोशिश में हो, तुम्हें बनना चाहिए।
सबसे पहले मतलब हर बातों से अलग जाके, मैं बहुत सारा नहीं बात कर रहा, लेकिन उसका साफ तौर पे कहना है कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ, मैंने चाहा लेकिन मैं अपना मन तैयार नहीं कर पाई। ये एक बड़ी बात होती है जब कोई व्यक्ति खुद को रियलाइज़ कर ले, अपनी कमी को टटोल के देख ले और कह दे। मतलब यहाँ खड़े होकर कह रही है, कैमरे पे कह रही है, इसका मतलब जाने कितने लाखों लोग उसकी इस बात को सुन रहे हैं। उसने कह दिया है कि मैं भी जिम्मेदार हूँ, और कहती है कि अब इस जिम्मेदारी से बाहर निकलूंगी, खुद को बार बार रोकूंगी नहीं, और कोई भी नहीं रोके। आप चाहती हैं कि हर व्यक्ति स्टेप फॉरवर्ड करे? जी, मैं चाहती हूँ, मैं खुद करना चाहूँगी, सफाई बिल्कुल करना चाहती हूँ अपने घर के बाहर। अपनी रोडों पर बार बार कचरा उड़ के आ जाता है, कूड़े उठाने वाले चले जाते हैं, उड़ के पूरे रोड पे फैल जाता है। तो अब मैं आगे कदम बढ़ाऊंगी और उसे खुद साफ करने की कोशिश करूँगी। आपने जैसी मुहिम चलाई है, हर रविवार 6 से 8 जरूर रहेगा भारत साफ। वाह, 6 से 8 रविवार 6 से 8 जरूर रहेगा भारत साफ। बहुत शुक्रिया संध्या। और सेल्फी बिल्कुल ली जाएगी, सेल्फी आजकल सबकी फेवरेट है, तो एक स्वच्छता के लिए एक सेल्फी सही। वाह, स्वच्छता के लिए एक सेल्फी सही। और उसमें आम की आम गुठलियों के दाम, डस्टन कार का मौका है, बाइक स्कूटी का मौका, लैपटॉप का मौका है। बाइक स्कूटी का मौका, डस्टन कार का मौका, पता नहीं किसकी किस्मत चमक जाए, हो सकता है हमको लैपटॉप मिल जाए। आई विश, भगवान करे तुम्हें मिल जाए। तुम बहुत साफ बातें करती हो। आपका क्या नाम है? किरण शर्मा। किरण, जिस तरह से संध्या को आप सुन रही थी, इस तरीके से कुछ आपने भी परेशानियां फेस की हैं अपने शहर में, अपने आते जाते अपने आसपास, और क्या कहती हैं? और उधर सेल्फी और सफाई के बारे में क्या कहती हैं? जी हाँ, मथुरा शहर है, मैंने देखा है इतनी गंदगी है कि जाने से डर लगता है, ताकि कीड़े मकोड़े कोई बीमारी ना हो। आसपास देखा गया जगह जगह पानी भरा है, कहीं कहीं कोई गांव है वो नगर पालिका में नहीं आया है। शायद इसका कारण हम ही हैं, क्योंकि हम जाते हैं, बस में जाते हैं, केला का छिलका केला खाते हैं, वो फेंक देते हैं, तो ये दुर्घटना का कारण बनता है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि स्वच्छ भारत स्वच्छ महान, मतलब लाइफ स्टाइल बदलने की तरफ आप जोर दे रही हैं कि छोटे छोटे प्रयोग करिए, छोटे छोटे स्टेप उठाइए, बहुत सारे परिवर्तन आ जाएंगे। वेरी गुड। और सेल्फी के बारे में ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो हमें लेना चाहिए। अच्छा, आप लेंगी। और हाँ, एक आपसे और डिमांड की है, हो सकता है आप लोग करते हो, हम तो रविवार का दिन मांग रहे हैं। अपने घर से शुरू होकर के बाहर तक चलिए, सुबह 6 से 8 ये देखिए कि क्या साफ कर सकती हैं। इसमें आप हमारा योगदान करेंगी? जी हाँ, ज़रूर योगदान करूँगी, दिल से, पूरे दिल से करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए, क्या देखते हैं आप इस शहर को और किस तरह से सुधारना चाहते हैं? क्या मन में है? सर देखिए, ऐसा है कि आज तो हर जगह गंदगी है, बरसात में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ही लोग इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, मैं घर जाता हूँ ट्रेन से, बसेस से, तो मैं देखता हूँ बहुत सारी गंदगी रहती है। मैं ट्रेन में नंबर लिखे होते हैं, कंप्लेंट नंबर में, कंप्लेंट करने की सोचता भी हूँ, फिर लगता है कि गंदगी फैलाई किसने है, ये कहीं ना कहीं हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। मतलब आप गए, आप फैला के गए, मैं आया, मैंने सफ़र किया, मैं बैठा, मैंने फैलाई, ये भैया आए, इन्होंने सफ़र किया, अल्टीमेटली हम में से ही ना कोई है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि किसी अथॉरिटी को या किसी ऐसे पर्सन जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल, उनको कंप्लेंट करने से अच्छा है कि जिन्होंने किया है या हमने किया है, तो हम लोग पहले सुधरे हैं। उनको जिन्होंने फैला रहे हैं उनको टोकें, बाद में कंप्लेन कर लेंगे, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन खुद से पहले खुद से कदम उठाना चाहिए। स्टेप आउट करेंगे तभी दूसरे लोग देख के इंस्पायर्ड होंगे हमें। बहुत सही, बहुत सही। आप क्या सोचते हैं? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि केवल सिंपल सा एक स्टेप ये ले लिया जाए कि जिसका जो काम है ना वो अपना काम खुद कर ले, तो शायद ये जो हम जितना परेशान हो रहे हैं होना ही नहीं पड़ेगा। जो अथॉरिटीज़ हैं, जो संस्थाएं हैं बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो अपना काम अच्छे से कर लें और हम अपना काम अच्छे से कर लें, अपना गली मोहल्ला साफ़ कर लें, और वो उनका काम है शहर को साफ़ करने का, तो वो शहर को साफ़ कर लेंगे तो बस शहर साफ़ हो जाएगा, देश साफ़ हो जाएगा। सीधा सा फॉर्मूला है, ज़्यादा ट्रिकी नहीं, बिल्कुल सीधी सी सपाट सी बात और सीधा सा फॉर्मूला। आप? मेरा मानना ये है कि 2 साल से करीब मेरे घर के आगे झाड़ू नहीं लगती थी, तो उन्होंने कहा कि आप पैसे दो जब जाके झाड़ी लगेगी, बट मैं 2 साल से अपने घर के सामने डेली सफाई करके आता हूँ। हाँ, और जैसे हम आम तौर पे देखते हैं कि हम केला खाते हैं, केला खाने के बाद छिलका सड़क पे फेंक दिया, लेकिन हमारा जो मथुरा है उसमें गायों की मात्रा भी ज़्यादा है। अगर हम उन केलों के छिलकों को गाय को खिलाएंगे तो उनका पेट भी भरेगा, वो पॉलीथीन नहीं खाएंगे। और दूसरी बात, उसका आपकी गंदगी निवारण हो जाएगा, एक अच्छा कॉज मिल गया आपके पास, रीज़न है आपके। ये मैंने खुद अपना अप्लाई किया है। आपने उसको अपनाया है? हाँ, मैं खुद अपनाता हूँ। जैसे मूंगफली के छिलके हों या फिर केले के छिलके हों, जो भी हो, मैं उनको अच्छी तरीके से डिस्ट्रॉय करता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है, हम आपको बहुत बहुत तारीफ़ करते हैं। आप इसके अलावा सेल्फी स्कीम के बारे में सुन लिया आपने? हाँ सर, मैंने सुन लिया। अगर मेरा पार्टिसिपेट करने का मन कर रहा है और मैं ज़रूर करूँगा। और इसके अलावा वैसे तो आप कह रहे हैं कि खुद ही अपनी सारी चीज़ों पे पहले से ध्यान रखते हैं, बट हम आप लोगों से सबसे
सभी लोग करते हैं, सभी करते होंगे। हमने उसे बस एक अभियान की शक्ल देने की कोशिश शुरू कर दी है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। रविवार को सुबह 6 से 8 हम डिमांड कर रहे हैं, तो ये आपके पास पहले से जाता है, लेकिन आप और उसमें और सबको जोड़ेंगे? हाँ, मेरे ग्रुप में हैं 4-5 बंदे, तो हम भूतेश्वर मंदिर पे जाते हैं संडे को, तो वहाँ की सफाई करके आते हैं। आप जब कभी भी हमें बुलाना चाहेंगे, हम इसलिए ज़रूर आएंगे कि हमें ये नहीं कि हम आपको चमकाएं, लेकिन आपको दिखाने से बहुत से लोगों को प्रेरणा मिल सकती है, इसके लिए हम आपके पास आना चाहेंगे। आशुतोष भाई साहब यहाँ पर हैं, सब लोगों के साथ थे, अभी तक एक्टिविटी का हिस्सा थे। देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से सब लोग सपाट सीधी साफ साफ बात कर रहे हैं। आपने भी काफ़ी हद तक अपना पर्पस सामने हमारे रखा था कि क्या सोच रखते हैं शहर के लिए, किस तरीके से बदलने की दिशा में हम आगे बढ़ें। हम भी उसी दिशा में बढ़ तो चुके हैं, किस तरह से लोगों को बढ़ना चाहिए? देखिए अनूप जी, पहले तो सबसे पहले मैं आपका जो आपने कदम उठाया है, नियो परिवार ने कदम उठाया है, सबसे पहले मैं उसको धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। देखिए 15 साल आपको नियो को मथुरा में इस्टेब्लिश होते हुए हो गए, और आप चाहते तो 15 साल का अपना एक मेगा इवेंट कर सकते थे। आप एक चाहते तो अच्छा सा बड़ा सा मेगा इवेंट कर सकते थे। व्यवहारिक बात है कि आपके पास ना तो स्रोतों की कमी है और ना तो समर्थकों की कमी है, लेकिन उसके बावजूद आपने बजाय एक बड़ा सा मेगा इवेंट करने के एक चैन इवेंट किया, और ये चैन इवेंट किया आपने स्वच्छता को लेकर के। चाहे आपने वो मैं हूँ मथुरा प्रोग्राम किया हो, उस प्रोग्राम में भी आपने मथुरा की कलाओं को उभारा, वो भी मथुरा का विकास किया आपने। और उसके साथ साथ अब आपने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है कि गई पालिका आया निगम, इसमें भी आप समाज का एक तरीके से जो आपका कर्तव्य है, इतने लंबे समय से आप मथुरा में कार्य कर रहे हैं, वो आपने पूर्ण कर रहे हैं। तो पहले तो मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये एक बड़ा काम है और एक छोटे कदम से नहीं पूरा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नियो न्यूज़ या नियो परिवार ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी और वही इस काम को कर रहा हो तो ये पूरा हो जाएगा। मुख्यतः इसमें सबकी जिम्मेदारी है, हर कदम की जिम्मेदारी है, हर छोटे कदम की जिम्मेदारी है, हर बड़े कदम की जिम्मेदारी है। जो जहाँ पर है, जिस जगह पर है, जिस स्टेज पर है, जहाँ खड़ा है, उसे वहीं से काम करना है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है सामाजिक जागरूकता, और हालांकि आपके न्यूज़ के माध्यम से वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है और लोग जागरूक भी हो रहे हैं। तो सामाजिक जागरूकता एक कदम है। दूसरा, उस जागरूकता के बाद में लोग अपनी झिझक छोड़ें और आगे आएँ। मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करें। ये शर्म की और झिझक की बात नहीं है। गंदगी भी हमने फैलाई है, शर्म और झिझक की बात है, गंदगी फैला रहे हैं। ये शर्म की बात नहीं है, गंदगी साफ़ कर रहे हैं। और तीसरी चीज़ जो मैं समझता हूँ इसमें होनी चाहिए, इससे कि मथुरा का विकास होगा या स्वच्छता आएगी, वो हाइजीनिक चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे कि चीज़ें सड़ रही हों, ख़राब हो रही हों, जिससे कि अनहाइजीनिक पोजीशन हो सकती हो, जैसे बताया था तरह तरह के रोग फैल सकते हों, उसकी तरफ भी एक जागरूक अभियान चलना चाहिए। सफाई के साथ साथ हाइजीनिक की ओर भी एक अभियान चलना चाहिए। तो पहला कदम तो आपने उठाया है और उस कदम के साथ हम कदम मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं अपेक्षा करूंगा कि ना केवल गिरिराज महाराज परिवार परंतु पूरा मथुरा आपके इस कदम के साथ कदम मिलाए और इस कदम को एक कदम ताल बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समर्थन का और इस उत्साहवर्धन का। हम इस समय मौजूद रहे और अभी तक मौजूद हैं श्री गिरिराज महाराज कॉलेज में। यहाँ पर हमने अपनी एक जो इवेंट यहाँ पे आयोजित किया था, जो एक ड्राइव चलाई थी, उसके तहत हम बच्चों के साथ जुड़े, हम यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ जुड़े। हमने सबसे पहले अपने इस समय अपना जो हम 15वां वर्ष नियो न्यूज़ बड़े सफलता के साथ आप लोगों के आशीर्वाद से 15वें वर्ष में प्रवेश करने के बाद जिस तरह से अपने कार्यक्रमों को लेकर के आगे बढ़ रहा है, तो मैं मथुरा हूँ की जानकारी दी, गई पालिका आया निगम की जानकारी दी। हमने गई पालिका आया निगम के जरिए इस समय एक सेल्फी स्कीम जो हमने लॉन्च की है, जिसमें आप जीतने पर पहले नंबर पर आने के बाद पा सकते हैं डस्टन की रेडिगो कार, सेकंड प्लेस पे पा सकते हैं बाइक या स्कूटी, थर्ड प्लेस पे पा सकते हैं लैपटॉप। उसकी जानकारी युवाओं को दी, उसमें बहुत उत्साह सामने आया। उसके साथ साथ वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक दिन रविवार को सुबह 6 बजे से 8 बजे तक हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में अवश्य सफाई में अपना योगदान दे। स्वच्छ मथुरा के लिए, स्वच्छ शहर के लिए, स्वच्छ भारत के लिए, स्वच्छता के वातावरण के लिए अपना अपना योगदान दे, इसकी अपील की। और बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ के मैनेजमेंट ने, खुद आशुतोष शुक्ला साहब ने और उनके सारे स्टूडेंट्स ने बहुत उत्साह के साथ इस पूरी मूवमेंट को, इस पूरे सोच को, इस भावनाओं को अपनी तरफ ले लिया है और उनका कहना है कि आप चल पड़े हैं, हम आपको और आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं।
तो ये प्रयास, ये मुहिम, ये सब कुछ जारी है। अभी बातचीत में सीधे सीधे सपाट सी चीज़ें आई थी कि पहली बात दूसरों पर तोहमत न लगाइए और इसके अतिरिक्त अपने कर्तव्यों को खुद भी समझिए। एक युवा साथी बड़े मुखर होकर के ये बोल गया कि अगर सब जने ए से लेके जेड तक, 1 से लेके 100 तक जो लोग भी हैं, जिनके जिनके जो दायित्व हैं, अगर वो अपने अपने निभा लें तो फिर वहाँ पर कहीं किसी भी तरीके की परेशानी रह कहाँ जाती है, फिर तो सारे समाधान अपने आप हो जाएंगे। अब यहाँ ये भी बहुत आवश्यक है कि यदि किसी ने अपनी जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्यों को नहीं निभाया है तो हम सबसे पहले अपना कर्तव्य निभाएं और यदि फिर भी कहीं कोई झोल रह जाए तो उसे भी पूरा करने की कोशिश करें। समय आने पर शायद सभी लोग सुधर जाएंगे, सभी लोग समझ जाएंगे, क्योंकि स्वच्छता समृद्धि की निशानी है। नियो न्यूज़ का प्रयास है कि हर ओर खुशहाली रहे, हम सभी स्वस्थ रहे, हमारा शहर स्वच्छ रहे और इसी प्रयास को आगे बढ़ा चुके हैं हम अपने कई कदमों के साथ। हमें बस ज़रूरत है आपने बढ़ते हुए कदमों में आपकी ताकत। नियो न्यूज़ के लिए कैमरामैन लवकुश के साथ अनूप शर्मा। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम,